नमस्कार, मैं सच्ची वॉइस चैनल से आज 8 अक्टूबर बुधवार आपका शुभ दिन। बहुत कम समय में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं जिन्हें गोदी झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। पता नहीं। और सबसे बड़ी खबर अभी अभी सामने आई है। कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। मोदी के साथ सभी भाजपा के नेता जेल जाएंगे। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आप बिल्कुल लाइव प्रूफ देख सकते हैं। बहुत दिनों बाद एक अच्छा फैसला आया है। इसमें अमित शाह साहब जेल जाएंगे, इसमें मोदी जी जेल जाएंगे, इसमें मोहन भागवत जी जेल जाएंगे, इसमें नड्डा जी जेल जाएंगे, इसमें वो सारी शेल कंपनियां और अडानी और अंबानी की जेल जाएंगी। दूसरी गुजरात की शेल कंपनी जेल में जाएंगी जिन्होंने ये मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का कारोबार इस इलेक्टोरल बॉन्ड के झांसे और घपले में किया है। कितना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग, कितने बड़े हवाला के कारोबार बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने इसके माध्यम से किए हैं। दोस्तों, हाईकोर्ट जनता की आवाज को सुनाई में ले रहा है। जनता की आवाज सुनी हाईकोर्ट ने, तभी यह फैसला जारी किया है। जनता बहुत दुखी हो चुकी है इस सरकार से, इसलिए हाईकोर्ट उसी के लिए आदेश करता है जो संविधान के लिए आवाज उठाता है, जो संविधान की धज्जियां उड़ाती हैं तो उस पर तुरंत एक्शन लेती है हाईकोर्ट, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई देश का आम नागरिक हो। अगली सबसे बड़ी खबर जो इमरान प्रतापगढ़ी बीजेपी के झूठे और खोखले वादों की पोल खोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वादा किया था, लेकिन 20 साल हो गए, कहां गए वो वादे। 18 अगस्त 2015 आरा का बिहार का ऐतिहासिक मैदान, सजा हुआ मंच, हजारों की भीड़ और सामने खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री का भाषण। बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 50,000 करोड़ कर दूंगी, ज्यादा कर दूं। 60,000 करोड़ कर दूंगी, ज्यादा कर दूं। 70,000 करोड़ कर दूंगी, ज्यादा कर दूं। 80,000 करोड़ कर दूंगी, ज्यादा कर दूं। चलो, मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। 10 साल हो गए, वही ढाक से 3 बार। बिहार आज भी विकास की बात बोल रहा है। जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको, वो मिथ्या बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। बिहार को झूठे पैकेज और चुनावी दिलासे देना बंद करिए। आज भी जब कोसी में बाढ़ आती है तो पूरा सीमांचल बर्बाद हो जाता है। मैंने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा है। 2016-17 की बाढ़ में अपने इन्हीं हाथों से राहत सामग्री बांटी है मैंने। अगर सच में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिहार को बाढ़ से बचाने का प्रबंध करें। इस सरकार पर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने हमेशा जनता से झूठे वादे किए हैं, फीके वादे किए हैं। इस सरकार पर कोई जवाब हो तभी तो दें, लेकिन अब इस चुप्पी से कोई काम नहीं चलेगा। देश के कोने कोने में बीजेपी को काली झंडियां दिखाई जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर, प्लीज खबर को पूरा देखना, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जो बीजेपी आम नागरिक को आतंकवादी बताती है, इस सरकार के सबसे करीब दोस्त अडानी देश के अंदर सबसे बड़ा आतंकवाद फैला रहा है। हां, विदेश से ड्रग्स देश के अंदर सप्लाई कर रहा है। हां, आप बिल्कुल लाइव प्रूफ देख सकते हैं। संजय सिंह ने बिल्कुल उनके मुंह पर उनकी पोल खोली। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा अडानी के पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है जो आतंकवाद में लगती है। ये है सर, ये सारा पेपर मैं आपको दे रहा हूं। इस देश के अंदर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हजारों करोड़ का ड्रग्स आएगा और इसी देश में आतंकवाद फैलाया जाएगा। अडानी के पोर्ट पर पकड़ा जाएगा। अडानी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री का सबसे करीबी व्यक्ति है। यह सवाल देश पूछना चाहता है, आप क्या करा रहे हैं देश के अंदर इन ड्रग्स। अगर इस काम को कोई आम नागरिक करता, शायद उसकी उम्र कैद की सजा सुना दी होती, लेकिन जब अपना करीबी दोस्त अडानी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं बल्कि उसकी और ज्यादा मदद की जा रही है। सभी बिजनेसमैन खबरों से पता चलता है यह सरकार अमीरों की है, गरीबों की नहीं, क्योंकि जिन गरीबों के पास सिर्फ झुग्गी है वह झुग्गी भी खत्म कर दी। हाय अफसोस है इस सरकार पर। अगली सबसे बड़ी खबर जो आपको चौंका कर रख देगी, एक विपक्षी सांसद नेता ने बीजेपी की फिर पोल खोली। यह सरकार टैक्स सुपर निर्भर है। 75 साल के बाद अगर कोई सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाली बनी है तो वो बीजेपी है। आप बिल्कुल लाइव प्रूफ देख सकते हैं। इनकी सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की वजह से चल रही है, वरना ये सामने किसी भी पार्टी से लड़ने के लिए इनमें दम नहीं है। कहां से ये अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं? मुझे लगता है कि 75 वर्ष के बाद में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचारी पार्टी अगर खड़ा हुई है तो ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। इसे ये चाहे जितना भी लपेट ले, अच्छे स्थिति में इन्हें देश मिला, ये गर्त में ले जाने का काम किए हैं, ये गर्त में ले जाने का काम किए हैं, इनको स्वीकारना पड़ेगा। 2014 से पहले जिन जिन बातों को लेकर के ये सरकार में आए, चाहे वो 15 लाख रुपए की बात हो, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार की बात हो, या आपका जाकर के पेट्रोल, डीजल और गैस की बात हो, तो सभी चीजों में ये लोग फेल हुए हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि देश के अंदर धर्म के नाम पर लड़ाई की जाती है। जब इलेक्शन का टाइम होता है, यह परवाह सरकार को 1% भी नहीं है, सिर्फ अपनी गद्दी की पड़ी हुई है। खुद मोदी ने कहा था 75 साल के बाद किसी भी पद का नेता हो उसको इस्तीफा देने चाहिए, लेकिन अब खुद मोदी 75 साल का हो गए, लेकिन कोई नाम निशान ही नहीं है इस्तीफा देने का। अभी तक खुद नहीं देगा, लेकिन अब जनता खुद इसको इस्तीफा दिलवा देगी।
अब नजर डालते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर, जिसको नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। मोदी ने कहा, मेरा घर मुसलमान के बीच में था और ईद के दिन मुसलमानों के घरों से खाना आता था, और यह भाषण आदित्यनाथ योगी का था। अब देखिए इन दोनों की बातों में कितना फर्क निकला। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है या योगी जी सही कह रहे हैं? जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो वो तब तक नहीं था, मैं समझा नहीं, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। अच्छा भूल गए जब देश आजाद भी नहीं था। आजादी 2014 में मिली है। यस तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। अब जो कुछ हुआ 14 के बाद हुआ। ओके गजब बेइज्जती है। अगली सबसे बड़ी खबर, जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना, देश के अंदर वोट चोरी हुई, राहुल गांधी ने उसके सबूत दिखाए। फिर देश की युवा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सवाल पूछ रहे हैं, कैसे यह चोरी हुई, कैसे कि फर्जी वोट काटी गई, कैसे फर्जी वोट बनाई गई। तो तुरंत चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अगर उनके पास कोई जवाब होता, वेबसाइट बंद न करने के बजाय वो जवाब देते। जनता को राहुल गांधी ने साफ लफ्जों में कहा, आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। अगली बड़ी खबर, शायद देश के हालातों को देखकर आपका दिल भी गमगीन हो जाए। देश के अंदर बहुत से अंधभक्त ऐसे हैं जिनकी वजह से आई लव मोहम्मद कहने पर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है देश के अंदर। लेकिन जो हिंदू समझदार लोग हैं वो कह रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है कहने से कि हम भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। पैगंबर मोहम्मद को मैं भी मानता हूँ, महान पैगंबर बोल रहा हूँ, याद रखना उन पर किताब मैंने लिख रखा है। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। एक बार नहीं, बार बार आई लव मोहम्मद। मैं डंके के चोट पे आई लव मोहम्मद कहता हूँ। और मैं एक सनातनी हिंदू लड़की होके बोलती हूँ कि मैं बोल रही हूँ आई लव प्रॉफिट मोहम्मद। किसी को केस करना है तो जाके केस कर दीजिए भैया। उन पर किताब मैंने लिख रखा है। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। एक बार नहीं, बार बार आई लव मोहम्मद। मैं डंके के चोट पे आई लव मोहम्मद कहता हूँ। और मैं एक सनातनी हिंदू लड़की होके बोलती हूँ कि मैं बोल रही हूँ आई लव प्रॉफिट मोहम्मद। किसी को केस करना है तो जाके केस कर दीजिए भैया। आई लव मोहम्मद लिखने की सजा जेल है। अगर वो मौत भी लिख देते, अगर वो कहते कि ये नाम ले ले मौत सजा है, तो हम हंसते हंसते फांसी चढ़ने को तैयार है, फांसी चढ़ जाएंगे, चल जाएंगे, लेकिन आई लव मोहम्मद बोलेंगे।